सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सपोज आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर के लिए चलते हैं और एक सेलेक्टेड पाथ चूज करते हैं। सपोज हियर यू आर, ओके, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये फॉर एग्जांपल आपके दोस्त का घर है, ठीक। तो व्हाट इज दिस? इट इज इनिशियल पोजीशन और ये आपका दोस्त का घर है, आपको यहां पर जाना है, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। मैं पोजीशन ही लिख देता हूं, इट इज फाइनल पोजीशन। सपोज इट इज बी एंड इट इज ए। आपको ए से बी पर जाना है, आपको आज़ादी है, आप चाहे जो रास्ता चूज करें। तो आप क्या करते हैं कि आप यहां से इस डायरेक्शन में चलते हैं और ऐसा एक पाथ चूज करते हैं। बात समझ में आई? तो आप पहले किस डायरेक्शन में चले? पहले अपवर्ड डायरेक्शन में चले, फिर थोड़ा राइट टर्न हुए, फिर बिल्कुल राइट टर्न हो गए, फिर थोड़ा सा डाउन हुए, ज़्यादा डाउन हुए और इस डायरेक्शन में आके फाइनली यहाँ पर आप बी तक पहुँच गए। ये जो आपकी पाथ है, ये जो आपकी पाथ है जिस पर आप चल रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल पाथ है, या इसको मोर स्पेसिफिकली ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके एक्चुअल पाथ की ट्रेजेक्ट्री है। आपने इस रास्ते को चूज किया और पहुंच गए आप बी पर। तो अब यहां पर डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसको खास तौर पर समझ लीजिए। डिस्टेंस नापना यहां पर इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। कभी ये ऊपर जाती है, कभी ये दाएं जाती है, कभी ये डाउनवर्ड जाती है। तो हम क्या चालाकी करते हैं, क्योंकि पाथ कंटिन्यूअसली जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। और ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है, इट इज़ एज्यूम्ड, हम इतने ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटते हैं इसको कि ये माना जाता है कि जितने छोटे टुकड़े में हमने ये काटा उसमें इसने डायरेक्शन नहीं बदला। सपोज उस छोटे टुकड़े की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। बात समझ में आई? और ये जो हम इसको बांटते गए पार्ट को, ये टोटल जो टुकड़े हमने गिने, सपोज इट इज 1000, ये 1000 टुकड़े थे। 1000 टुकड़े कितने मीटर के थे भाई? 1 मीटर के थे। तो ये 1000 मीटर क्या बन गया इसका? ये इसका डिस्टेंस बन गया। बात समझ में? डिस्टेंस हमने कितना कैसे मेजर किया? नाउ इसका डायरेक्शन क्या हुआ? डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो देखें। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, सपोज इट इज नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये आपका साउथ होगा। ये आपका चूंकि नॉर्थ था तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो हमें ये पता चलेगा कि ये टुकड़े जो थे ये खुद अपना डायरेक्शन बदल रहे थे। हर नया टुकड़ा पुराने वाले पोर्शन से अपना डायरेक्शन बदल लेता था। तो डिस्टेंस का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट इज द मैग्नीट्यूड। हमने इसके अंदर डायरेक्शन के साथ नहीं जोड़ा इन टुकड़ों को। बात समझ में आई नहीं? अगर डायरेक्शन के साथ जोड़ते तो एक टुकड़ा जो कि ऊपर की तरफ चल रहा था और एक टुकड़ा जो कि नीचे की तरफ चल रहा था, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते एक दूसरे को। लेकिन हमने यहां पर साइन रखा ही नहीं है, हमने तो इनका मैग्नीट्यूड जोड़ दिया। तो ये पूरे क्या आया? 1000 आया। तो इसलिए इट हैज नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो भाई ये स्केलर क्वांटिटी हुई, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो भाई, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वहां से लेकर फाइनल पोजीशन तक आप डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दीजिए। तो यही बेसिकली क्या हो जाएगा? यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो हमको ये पता है कि फला का घर किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको कैसे मेजर करेंगे? इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाए और इसका हर नया टुकड़ा पुराने वाले टुकड़े से डायरेक्शन नहीं बदलेगा। इसकी खास बात यह है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये जो छोटे वाले टुकड़े इन सबको आप जोड़ दीजिए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट उससे कम ही आएगा, उसके बराबर भी आ सकता है लेकिन उससे
कम ही आएगा। तो खास बात जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो कम होगा या आपके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हुआ नहीं हो सकता। ठीक। दूसरी खास बात, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पता होगा, यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है ए से अगर बी की तरफ जाते हैं तो इट इज इन ईस्ट, तो यहां पर हम ईस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन भी पता रहता है हमें डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये आया आपका 800 मीटर से इट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां पर हमने डायरेक्शन भी लिख दिया। 800 मीटर ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के लिए हमें 800 मीटर चलना पड़ेगा। सपोज हमने ये सारे वैल्यूज जो हैं वो सपोज करी हैं, ओके, एक्चुअल नहीं है। दूसरी खास बात देखिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिस्टेंस के लिए मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है कि अगर ए से बी जाने के लिए 800 मीटर थे तो बी से ए जाने के लिए क्या होगा, हमें टुवर्ड्स वेस्ट चलना पड़ेगा। और हम एक्स वाई प्लेन 10th क्लास के अंदर अगर हमने पढ़ चुके हैं तो हमें ये पता लगेगी बात कि अगर लेफ्ट हैंड के डायरेक्शंस को हमने अगर पॉजिटिव लिया है तो राइट हैंड के डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिस्टेंस को क्या लिखा मैंने, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपने एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री की जो पाथ थी उसको आपने क्या किया, सबको जोड़ा है। ठीक, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। तो ये स्केलर होगी, हमने डायरेक्शन को कभी भी इसके अंदर कभी भी लिया ही नहीं है। एसआई यूनिट क्या होती है जिसमें ये मेजर किया जाता है, एसआई यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, हम मीटर में मेजर करते हैं, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का सम होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री का अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर। इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी बात, आखिरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि देखिए डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप इस पाथ से आए थे तो आपको 1000 मीटर लगे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यूं आते पूरा घूम के, बात समझ में आई, तो आपको हो सकता है 1200 मीटर लगते। बात समझ में आई। तो डिस्टेंस बदल जा रहा है। डिस्टेंस जैसे ही आप पाथ को बदलते हैं डिस्टेंस बदल जाता है। आप और थोड़ा सा ये अंदर की तरफ चल के यूं आते तो हो सकता है कि आपको 900 मीटर लगते। बात समझ में आई या नहीं। तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन ट्रेजेक्ट्री। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, कहीं यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ट्रेजेक्ट्री। ठीक, डिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी तो डिस्टेंस भी बदल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही ये है कि इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो क्या अलग ट्रेजेक्ट्री,
तो क्या अलग ये हर बार क्या अलग होगी? नहीं, एक्चुअल पाथ चाहे जो रहा हो ये तो हमेशा सेम रहेगी। जब दो पोजीशन सेम है हमेशा, तो ये भी हमेशा सेम रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो ये सारी चीजें देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।